हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश स्टेनो क्लासेस। मैं आज आपके लिए दैनिक जागरण संपादकीय से हिंदी स्टेनो डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है गेहूं की निजी खरीद। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को सही साबित करता है कि भारत दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है। एक अनुमान है कि इस वर्ष भारत 1 करोड़ टन गेहूं निर्यात कर सकता है। निसंदेह इसका एक प्रमुख कारण रूस का यूक्रेन पर हमला है। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि यूक्रेन संकट के कारण दुनिया भर में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि हमारे किसान निजी कंपनियों को गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि निजी कंपनियां उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम दे रही है। किसान निजी कंपनियों को गेहूं बेचना इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है जिसे आम तौर पर सरकारी मंडियों में करना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा में तो निजी कंपनियों के बीच गेहूं खरीदने की होड़ का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस स्थिति पर न केवल किसान नेताओं को गौर करना चाहिए, बल्कि उन राजनीतिक दलों एवं संगठनों को भी जिन्होंने कृषि कानून के खिलाफ माहौल बनाया और किसानों को गुमराह कर उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए उकसाया। कम से कम अब तो उन्हें यह समझ आना चाहिए कि कृषि कानून किसानों के भले के लिए थे और उनका अंध विरोध करके कुल मिलाकर किसानों का अहित ही किया गया। पैराग्राफ चेंज। यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए होते तो शायद आज किसान कहीं बेहतर स्थिति में होते। किसी को इसकी अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए कि भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों की विसंगतियों को दूर करने के लिए तैयार थी। भारत सरकार के इस नरम रुख के बाद भी किसान नेता इस जिद पर अड़े रहे कि इन कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं। विपक्षी दलों ने किसान नेताओं को समझाने बुझाने और बीच का रास्ता तलाशने के बजाय उनके अड़ियल रवैये का समर्थन करना पसंद किया। यह समर्थन इस हद तक किया गया कि किसान संगठनों की ओर से रास्ते रोकने को भी जायज ठहरा दिया गया। चूंकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप
करने से इनकार किया। इसलिए किसान नेताओं को यही संदेश गया कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह सही है। इसी के चलते ऐसी स्थिति बनी कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने को विवश होना पड़ा। कृषि कानूनों की वापसी से भले ही बड़े किसानों पर कोई असर न पड़ा हो, क्योंकि वे तो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्न की खरीद का लाभ उठा रहे थे। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इससे छोटे और मझोले को नुकसान उठाना पड़ा। स्टॉप।